बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू इल्म एट होम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और मेरा नाम रिजवान है और आप मेरे साथ 8वीं क्लास की मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हम पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे टीचर इन प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको फोकस हमने फुल करना है और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। रियल नंबर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है। ये सिंपल ये कहती है कि अगर दो नंबर हैं, लेट्स सपोज एक नंबर ए है दूसरा बी है और दोनों रियल नंबर हैं, तो कहता है कि ए को जब बी के साथ आप प्लस करोगे, ए को जब बी के साथ प्लस करोगे तो जो जवाब आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। वो भी क्या होगा, बिलोंग करता होगा किससे, रियल नंबर से। ठीक है, इस ये निशान जो होता है ना ये वाला, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, यानी उसका ताल्लुक़ है किससे, रियल नंबर से। मिसाल के तौर पे एक रियल नंबर ले लें कि लेट्स सपोज 2 है और एक रियल नंबर ले लें 3 है। तो 2 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो जवाब क्या आया, 5। तो 5 जो जवाब आया वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह सिमिलरली अगर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसमें भी यही होगा कि लेट्स कंसीडर दो हमारे पास नंबर हैं ए और बी, और वो दोनों बिलोंग करते हैं किस रियल नंबर के साथ। तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी मल्टीप्लाई को ना डॉट से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा, एक नंबर आएगा, तो वो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, ठीक है, तो 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा दैट इज़ 5। 5 विल आल्सो बी अ रियल नंबर, तो वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब एसोसिएटिव का लफ्ज़ आ जाए ना तो इसमें आपने तीन जो है वो रियल नंबर्स ले लेने हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास तीन रियल नंबर हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। ठीक है, और तीनों क्या बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। तीनों जो हैं वो रियल नंबर हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से ऐड करें कि ए एडिशन किया ना तो एसोसिएट है, एसोसिएट में दो तीन आपने चाहिए। आपने क्या करना है, पहले दो चीज़ों को ऐड करके फिर तीसरी के साथ जमा कर देना है और उसको आपने इक्वल करना है किसके साथ, पहली चीज़ को आप जमा नहीं करना और दूसरी दो चीज़ों को आप पहले आपस में क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। यानी यहाँ पर फर्स्ट टू ब्रैकेट में आएंगी, यहाँ लास्ट टू ब्रैकेट में आएंगी। तो कहता है कि इस तरह अगर भी कर लिया जाए एडिशन में तो उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही होता है। कैसे भला, लेट्स सपोज आपके पास ए वैल्यू जो है वो 2 है, बी जो है वो आपके पास 4 है और सी लेट्स सपोज आपके पास 6 है। तो अब देखें, अगर आप 2 + 4 + 6 करें या 2 + 4 + 6 करें तो आंसर क्या है, सेम आएगा, इक्वल आएगा। करके देखें ज़रा, 6 + 6 और यहाँ पे आएगा 2 + 8 और 2 + 10 एंड 6 + 6 12 और 2 + 10 12। तो आंसर क्या आया, सेम आया। सिमिलरली अब यहाँ पर यही प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ना, यहीं पे अब मल्टीप्लिकेशन आ जाए। आपने कहना है कि तीन नंबर्स हैं, लेट्स से पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, और तीनों बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। अगर तीनों रियल नंबर हैं तो क्या होगा कि अगर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए तीसरे के साथ, या आखिरी दो को मल्टीप्लाई करके आप पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये बात कर रही है। तो इसकी एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास पहली रकम ए है वो है 2, दूसरी रकम बी है वो है 3 और तीसरी रकम सी है वो लेट्स सपोज कर लें 4 है। सो अगर आप 2 + 3 करती हैं और फिर मल्टीप्लाई करती हैं 4 के साथ, या फिर आप 2 को बाहर रहने देती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं 3 को 4 के साथ, तो आंसर क्या है, सेम आएगा। 2 3 ज़ा 6 4 और 2 और 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर देखें 6 4 ज़ा कितना होता है 24 और 2 12 ज़ा कितना होता है 24। तो आंसर क्या आया, सेम आया।
तो ये प्रॉपर्टी कहती है। एसोसिएटिव का बच्चों जब भी लफ्ज़ आए तो आपने उसमें कहना है कि 3 नंबर हैं, ठीक है, तो उसमें 3 नंबर के आप लेना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए एडिटिव का मतलब है कि इसका एडिशन के साथ ताल्लुक है, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी नंबर को, लेट्स सपोज एक नंबर ए है, उसको अगर आप किसी भी नंबर के साथ किस नंबर के साथ ऐड करो तो दोबारा वही आंसर आए, ए ही दोबारा आ जाए, तो वो कौन सा नंबर है जिसके साथ उसको प्लस किया जाए तो ए ही आएगा। ऑफ कोर्स अगर ए में ज़ीरो को प्लस किया जाए तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो ज़ीरो को जो चीज़ बोलते हैं उसको कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इस ज़ीरो को कहा क्या गया, इस यूनिक नंबर को क्या कहा जाता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी इसको अगर किसी चीज़ के साथ जमा करोगे तो वही जवाब आएगा। मिसाल के तौर पे 5 को अगर 0 के साथ जमा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इस नंबर को जिसके साथ जमा करने से वही जवाब आ रहा है इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी नंबर को आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आए, वही नंबर आ जाए। तो देखो ए को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ए नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सी एक आइडेंटिटी आएगी, तो इस आइडेंटिटी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी है नंबर 1 यानी 1। अगर किसी चीज़ को भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब वही आता है। फॉर एग्जांपल देखें 5 को अगर मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ तो क्या आएगा, जवाब 5 ही आएगा। सो इसलिए इस 1 को, जो ये 1 है, इसको आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलोगे, और इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि 1 के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वही 1 दोबारा ही आ जाएगा। अगला है जी एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, उसका उल्ट, उसका जो ऑपोजिट लफ्ज़ है। तो ये क्या है, ये सिंपल सी ये चीज़ है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे उसका इन्वर्स लें तो जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल ए को क्या करूं तो ए जो है वो इन्वर्स होके मेरे पास आंसर ज़ीरो ले आएगा। सो ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो कौन सी चीज़ होगी, एडिटिव इन्वर्स, यानी प्लस करने से जवाब ज़ीरो आ जाए। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वो होगा माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। मिसाल के तौर पे देखें तो ए को हम बोलेंगे ये एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस ए को बोलेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स है किसका, एडिटिव इनवर्स है ऑफ ए का है। मिसाल के तौर पे देखें 8 है, अगर आप 8 को किस से जमा करो तो जवाब क्या आए, 0 आए। तो लाजमी बात है कि अगर 8 को -8 से करोगे तो 8 में से 8 गए, जवाब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे -7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +7 होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 7 गया, 0। यानी फॉर एग्जांपल अगर सिंपल में बात करें तो -8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +8। अगर 11 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -11। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, जिससे प्लस करने से जवाब 0 आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। मिसाल के तौर पे इसमें आपने आंसर जो है वो कितना लाना है, 1 लाना है, 0 नहीं लाना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 0। तो देखें ए को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो 1 आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि ए को अगर मैं बटा में ले लूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1 आएगा, 5 को 1/5 से करूँगा तो आंसर 1 आएगा। 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा 1/8 का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 8 होगा, यानी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स 7 होगा, फिर जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा यूँ भी होता है समटाइम कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दें, 3/2 कर दें, तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 6/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसी तरह 6/4 का होगा 4/6। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एक नंबर का दूसरा वो नंबर जिससे उसको मल्टीप्लाई करने से जवाब
वन आ जाए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल सी बात कर रहा है। कहता है कि इफ़ अगर दो नंबर हैं ए एंड बी, दोनों नंबर हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो क्या होगा अगर इन दोनों को हम क्या करें, एडिशन की प्रॉपर्टी है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, तो इसमें एडिशन का जिक्र होगा और आप कहें कि ए को अगर प्लस करें बी के साथ या बी को करें प्लस ए के साथ, तो जवाब क्या होगा, इक्वल आएगा। सिंपल सा, जिस तरह भाई दो में अगर तीन जमा कर दो या तीन में अगर दो जमा कर दो तो बात क्या होगा, ये पाँच आएगा, ये भी पाँच आएगा, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको प्लस करने से जो है वो सेम जवाब आए और अदली बदली करने से भी जवाब से आ रहा है सेम आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बट ये माइनस के साथ नहीं है, सब्ट्रैक्शन वाली ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर आप कहें कि टू को माइनस करें थ्री के साथ या थ्री को माइनस करें टू के साथ तो जवाब एक ही आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्री को टू से करोगे तो वन आएगा, टू को अगर थ्री से माइनस वन जवाब आएगा। सो दे विल नॉट बी इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं लगती है, एडिशन के साथ लगती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर हैं और दोनों जो हैं वो रियल नंबर हैं, तो आप कहोगे कि अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। सिंपल सी बात है, देखें टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो या थ्री को टू से मल्टीप्लाई करो तो पहाड़ा तो वही है, तो ये भी टू से थ्री सिक्स आता है और थ्री टू ज़ा भी सिक्स होता है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसी तरह फोर को अगर थ्री से करोगे या थ्री को अगर फोर से करोगे तो बात तो एक है कि दोनों में ही आंसर 12 आना है। सो इस प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें दो इन्वॉल्व हैं और दोनों को आपने सिर्फ प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई बाद में करना है, एक में पहले मल्टीप्लाई करना है, दूसरों को जगह चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेना है या प्लस कर लेना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका ज़रा कंसेप्ट समझ लें। ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का लफ्ज़ आ जाए तो जिस तरह एसोसिएटिव में आपने तीन किए थे, इसमें भी आपने तीन नंबर को क्या करना है, कहना है कि बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो आपके पास तीन नंबर है, ठीक है। मगर एसोसिएटिव में थोड़ा सा डिफरेंट था, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ भी है और ओवर एडिशन का लफ्ज़ भी है, तो मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो ये देखिएगा इसमें क्या है कि लेट सपोज अगर एक नंबर है ए, वो मल्टीप्लाई करता है बी और सी, दो नंबरों के मजमूए के साथ, तो ये ऐसे ही है जैसे आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए को मल्टीप्लाई कर लें बी के साथ, फिर प्लस करें और ए को मल्टीप्लाई कर लें सी के साथ, इसके ही है। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर एक नंबर बाहर रख के आप अंदर दो चीज़ों के प्लस को एक से मल्टीप्लाई करें या पहले बारी बारी मल्टीप्लाई कर लें और फिर प्लस करें, तो जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। लेट्स इसको देख लेते हैं कि प्रूफ करते हैं। अगर ए लेट्स सपोज करें 2 है और बी आपके पास 3 है और सी आपके पास लेट्स सपोज 4 है, तो इसको हल करते हैं। ए अगर आपका 2 आ गया, बी आपके पास 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो देखें 2 को बाहर ही रहने दें, 3 + 4 7 और 2 7 ज़ा कितना होता है 14, तो ये तो आपका प्रूव हो गया। अब इसको करके देखते हैं कि यही सवाल आता ही नहीं आता। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो देखें 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 8 और 6 कितने होते हैं 14, तो आंसर सेम आया ना। सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पहले इकट्ठा था बी और सी, अब बाद में बी और सी जो है वो ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी बी ए के साथ भी ज़रब हो गया, सी बी ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई अलग-अलग हो गए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ऑर्डर्स, जिसको इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स भी कहा जाता है। अब ये ऑर्डर्स या इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर क्या है, इसमें अब इज इक्वल टू नहीं होगा, इनइक्वालिटी होगी। वो ज़रा कैसे देखिए ज़रा। अगर पहली प्रॉपर्टी जो है उसे कहते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि ट्राई का मतलब होता है 3, तो तीन प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हर नंबर में होंगी। सो अगर आपके पास तीन नंबर हैं, लेट्स सपोज दो नंबर हैं, लेट्स सपोज ए और बी, और दोनों बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, तो हमेशा यूँ होगा कि देयर विल बी 3 प्रॉपर्टी। सो वन ऑफ 3 प्रॉपर्टी लाजमी वो होल्ड करते होंगे। कैसे भाई, कौन सी तीन प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे? पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, या तो ए जो है वो बड़ा होगा बी से, या दूसरा यूँ हो सकता है कि ए जो है वो छोटा होगा बी से, या तीसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो बराबर होगा बी के। लेट्स सपोज एक ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 7 है,
तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि 5 जो है वो छोटा है 7 से, तो एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टीज जो नहीं हुई वो क्या है कि 5 जो है वो बड़ा है b से, ऐसा नहीं है। 5 जो है वो बड़ा है 7 से, ऐसा नहीं है। या आप कहो कि 5 जो है वो बराबर है 7 के, ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी में यानी तीन बातों में से एक बात तो जो है वो लाजमी दुरुस्त होनी होगी। ठीक है, तो कोई से भी दो नंबर ले लो, तो या उसमें एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दूसरा बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकोटॉमी पार्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में आपने तीन नंबर लेने हैं। लेट्स सपोज ए है, बी है और सी है, और तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर्स हैं लेट्स सपोज। ठीक है, तो अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है सी से, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ए जो है वो बड़ा होगा सी से। मिसाल के तौर पे देखें, अगर 5 को मैं कहूँ कि वो बड़ा है 7 से, ठीक है, और 7 जो है वो बड़ा है आप कह लो कि 5 जो है वो बड़ा है 7 से, नहीं इसको 3 कर लें, और जो 3 है वो बड़ा है 2 से, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि 5 जो है वो बड़ा होगा 2 से। ठीक है, यानी दो प्रॉपर्टीज़ को आपस में जोड़ के तीसरी बात का लगा लेना, अपने जहन में अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, एक और मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो पहला बंदा है उसके पास 11 रोटियाँ हैं और दूसरे के पास 10 रोटियाँ हैं। तो अगर दूसरे वाले के पास 10 हैं, वो ज़्यादा हैं तीसरे वाले से, मिसाल के तौर पे तीसरे वाले के पास 5 है, तो लाजमी बात है कि पहले वाली की जो हैं रोटियां ज़्यादा ही होंगी किससे, आखिरी वाले से। तो इस तरह आपने ए और सी का लिंक बना लिया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक नंबर है, तीन नंबर हैं ए बी और सी, और तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ, तो कहते हैं कि अगर लेट सपोज जो ए है वो बड़ा है बी से, ठीक है, ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है, और जो आपका अगर फिर एक नंबर आप ले लो सी, ठीक है, तो ए को जब जमा करोगे सी के साथ और बी को भी जमा करोगे सी के साथ, तो उसमें भी ए ही बड़ा रहेगा। जो ए था ना पहले बड़ा, वही बड़ा रहेगा। मिसाल के तौर पे ए आपका नंबर हो गया 5, बड़ा हो गया बी आपका छोटा नंबर ले लो कोई सा 3, तो सिंपल सी बात है सी आप अपने लेट सपोज कर लो कि सी, इस केस में हम एग्जांपल के तौर पे 4 ले रहे हैं, तो लेट सपोज कि अगर 5 में आप +4 करो और 3 में भी आप क्या करो +4, 3 में भी आप क्या करो +4 ही करो, तो ये देखें ये 7 बनता है और ये 9 बनता है। तो दोनों में आप सिर्फ सेम नंबर ऐड करोगे तो जो पहले बड़ा था वही बड़ा ही रहेगा, वो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सा ये है। और इसी का अगर आप उल्ट भी कर लें कि अगर आपका ए जो है वो छोटा हो जाए बी से, तो अब लाजमी बात है कि जब ए को सी के साथ जमा करोगे और एक बी को सी के साथ जमा करोगे, बी को सी के साथ जमा करोगे, तो तब बी प्लस सी ही बड़ा रहेगा, क्योंकि बी इधर बड़ा था तो इधर भी ये आफ्टर एडिशन भी वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिशन की तरह है। लेट्स सपोज आपके पास तीन नंबर हैं ए बी सी और तीनों बिलोंग करते हैं बेटा रियल नंबर के साथ। तो इसमें बेटा क्या कहता है ये शहजादा, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए जो है वो आपका बड़ा है बी से, तो अगर आप उसको सी के साथ किसी और नंबर के साथ माइनस करते हो ए को, और बी को भी माइनस करते हो सी से ही, ए को भी सी से माइनस करो बी को भी सी से, तो इनमें बड़ा कौन था, ए था ना, तो इधर भी माइनस करने के बाद भी ए ही बड़ा रहेगा। या अगर कह लें कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो ए इधर क्या था, ए को माइनस करो बी सी से और बी को भी माइनस करो सी के साथ, तो पहले बड़ा कौन था, ए और बी में बड़ा कौन था, बी था ना, तो माइनस करने के बाद फिर बी ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात है। लेट्स सपोज कि अगर आप कह लो कि 5 जो है वो छोटा है 7 से, तो अब सी आप एक नंबर ले लो, लेट्स सपोज 5 ही ले लो। तो अब अगर 5 को माइनस करें सी के साथ, ये 5 ए वाला और ये सी वाला, ठीक है, और आप 7 को माइनस करो किसके साथ, 5 के साथ, तो दोनों नंबर को 5 को भी 5 से माइनस कर दिया, 7 को माइनस कर दिया, तो कौन बड़ा था पहले, 7 बड़ा था ना, तो इसके बाद भी माइनस करने के बाद भी 7 वाली साइड ही बड़ी रहेगी, यानी 5 में से 5 गया तो 0 और 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2। तो सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए जो है आपका
लेट सपोज तीन रियल नंबर हैं, ए है, बी है और सी है। लेट सपोज कि अगर आपका ए जो है वो बड़ा है बी से, ए जो है वो बड़ा है बी से, और जो आपका सी है वो बड़ा है ज़ीरो से। बड़ा है ज़ीरो से मुराद क्या है? बड़ा है ज़ीरो से मुराद ये है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ज़ीरो से बड़े का मतलब है कि +1 +2 +3 है। तो तब आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही होगी, ये देखिएगा कैसे कि ए को जब मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ और बी को भी जब मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ, तो जो पहले बड़ा था वो वैसे का वैसे बड़ा रहेगा। तब कब की बात है? जब सी जो है वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। इसकी एग्जांपल अभी बाद में देखते हैं। एक और की सिचुएशन ले लेते हैं। अगर आपका लेट सपोज ए बड़ा है बी के साथ, वैसे ही है, मगर जो आपका सी है ना वो छोटा है ज़ीरो से, यानी कि नेगेटिव है। अगर सी क्या है? नेगेटिव में है, ज़ीरो से छोटा है, यानी -1 -2 -3 में है, तो फिर क्या होगा? फिर ए को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे, बी को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो तब उल्टा काम हो जाएगा। कौन पहले बड़ा था? बी बड़ा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका ए वाली साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब ये एग्जांपल से करके देखते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं, ए आपका नंबर हो जाता है, मैं इधर ले लेता हूँ, ए आपके पास 2 है और बी आपके पास लेट्स सपोज 4 है, ठीक है। और सी जो है वो हमने ले लेते हैं, सी में 2 होंगे, एक सी को हम ले लेते हैं +5 और एक सिचुएशन में हम लेंगे सी -5, ठीक है। तो दो सिचुएशन हम कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर पहली सिचुएशन को देखें जिसमें सी आपने पॉजिटिव लेना है, सी क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव लेना है। तो इधर देखें, ए आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर है, कोई भी नंबर, ए आप ले लें, बी को बड़ा रखा था ना, चलो बी को बड़ा कर लेते हैं, बी बड़ा ही है, ठीक है। अब इसमें ये देखो बेटा कि ए हमारे पास कितना है? 2, तो आप 2 को ले लो, उसको अगर मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ? सी के साथ। सी आप +5 ले रहे हैं ना पहले वाले केस में, तो अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और बी को भी किससे मल्टीप्लाई कर लें? बी आपके पास कितना है? 4, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर लें, तो बेटा देखो 2 5 ज़ा कितना? 10 और 4 5 ज़ा 20। तो ऑफ कोर्स जो पहले बड़ा था वैसे का वैसा ही बड़ा है, मगर यहाँ पे आप देखो कि 2 जो है वो बड़ा है किससे? 4 से, मगर आपने मल्टीप्लाई अब किससे करना है? नेगेटिव इंटीजर से, यानी -5 से। तो अब जब इसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 ज़ा 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से और b को मल्टीप्लाई किया, यानी b को आपका 4 को मल्टीप्लाई किया -5 से। तो अब देखोगे तो क्या होगा? -10 और यहाँ पे आएगा -20। तो -20 बड़ा नहीं होता, -10 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में जो छोटी रकम होती है वो बड़ी होती है। समझ आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? -10 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो पहले कौन बड़ा था? बी वाली साइड बड़ी थी, मगर अब मल्टीप्लाई के बाद कौन सी साइड बड़ी होगी? ए वाली साइड बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जो ज़ीरो से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ड्वीन प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पड़ी है। लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर है और तीनों बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। अगर आप पहली सिचुएशन में ले लो कि ए जो है वो छोटा है बी से, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपका जो सी है वो सी जो है वो आपका बड़ा है ज़ीरो से। बड़ा है ज़ीरो से मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि प्लस में नंबर है। तो फिर क्या होगा? फिर जैसे पहले अगर उसको डिवाइड करते हो, ए को भी सी से डिवाइड करते हो और बी को भी सी से डिवाइड करते हो, तो जैसे पहले साइन था वैसे ही रहेगा, यानी बी वाली साइड बड़ी थी तो यहाँ भी बी वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। मगर अगर आपका यही सिचुएशन है, अभी भी बी बड़ा है और इसमें सी जो है वो छोटा हो गया है किससे? ज़ीरो से, यानी कि माइनस में चला गया, नेगेटिव इंटीजर बन गया है, तो तब क्या होगा? अगर आप ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ए को जब डिवाइड करोगे सी के साथ और बी को डिवाइड करोगे सी के साथ, तो अब साइन उल्टा हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब ये साइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका मुंह चेंज हो जाएगा, ए वाली साइड पे हो जाएगा, उधर बी वाली साइड पे बड़ा था, इधर ए वाली साइड पे हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम करें तो लेट्स सपोज के देखें, ए नंबर आप ले लें 6, ठीक है, और 6 जो है वो बड़ा है लेट्स सपोज किससे? एक नंबर ले लें, लेट्स सपोज 9 ले लेते हैं, ठीक है, और ए जो है वो छोटा है बी से, यानी 9 आ गया, ठीक है। और सी आप ले लें यहाँ पर एक नंबर, लेट्स सपोज आप कर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर करना है ना, तो 3 ले लें ताकि कटिंग भी हो जाए इजीली। तो इसको इस तरह करें, देखें तो 6 को 3 से डिवाइड करें और 9 को 3 से डिवाइड करें,
तो जवाब क्या आता है, इसका जवाब आएगा 2 और इसका जवाब आएगा 3, यानी जैसे सिचुएशन पहले थी वैसे की वैसी रहेगी। बट नेगेटिव इंटीजर में आ जाओ तो फिर क्या होगा, अगर 6 जो है वो बड़ा है छोटा है 9 से, और c जो है वो आपका 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, तो अब क्या होगा, जब आप 6 को डिवाइड करोगे 3 से और 9 को डिवाइड करोगे 3 से, तो जवाब क्या आएगा, माइनस थ्री से, तो जवाब क्या आएगा -2, और इधर क्या जो आएगा -3। तो -2 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। तो यहाँ पर केस जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में क्या होगा कि अगर बी बड़ा होगा ए से और सी आपका पॉजिटिव इंटीजर है यानी 0 से बड़ा है, तब आपका साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम रहेगा। बट अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों को डिवाइड कर दिया तो फिर इक्वलिटी का जो साइन है आपका ग्रेटर देन और इक्वल इनइक्वालिटी का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका मुंह जो है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। और लास्ट डिवीजन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर है, लेट सपोज ए जो है वो बड़ा है छोटा है लेट्स सपोज बी से, तो फिर क्या होगा, अगर आप इनका इन्वर्स ले लो यानी कि रेसिप्रोकल ले लो 1/a, तो 1/a जो है वो उल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1/b से। ठीक है, मतलब कि अगर वो ए कोई नंबर है, दो नंबर हैं ए और बी, वो आपस में उसमें बी बड़ा है ए छोटा है, बट अगर आप उसका रेसिप्रोकल लोगे तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में वो उल्टा हो जाएगा। चाहे ये बोथ नंबर जो हैं, अगर ये क्या हो, बोथ नंबर हो, दोनों नंबर जो हैं, अगर ये केस इसका लाजमी है ये पॉइंट, इफ़ बोथ नंबर ए और बी जो दो आपने नंबर लिए हैं वो बोथ पॉजिटिव होने चाहिए या बोथ क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों शर्तों में ये कंप्लीट बात होती है, यानी ए और बी को या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब उनका साइन जो है वो इन्वर्स हो जाता है। लेट सपोज ए जो है वो आप कह दो बड़ा है बी से, तो अब केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1/a और 1/b में अब उल्टा हो जाएगा। पहले ए बड़ा था बी छोटा था ना, अब बी बड़ा हो जाएगा और 1/a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और इसके लिए शर्त क्या है कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव है, +4 है और ये छोटा है +8 से, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लें 1/4 और 1/8, बटा में जब लिख लोगे 1/बटा करके रेसिप्रोकल में लिख लोगे, तो अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, उल्ट हो जाएगा। पहले बड़ा कौन था, 8, मगर इसमें 1/4 बड़ा हो जाएगा। यही सिचुएशन माइनस के साथ ले लें, अगर -4 है और बड़ा है -4 बड़ा है -2 से, लेट्स सपोज। ठीक है, -2 बड़ा है -4 से, तो अब ये सिचुएशन भी इसी तरह हो जाएगी कि अगर आप 1/-4 लो और 1/-2 लो, तो यहाँ पर -2 बड़ा था, मगर बटा के अंदर जब बोथ माइनस है तो उसमें क्या होगा, ये इक्वलिटी 1/4 जो है वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू -1/2। इसके लिए शर्त क्या है कि दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, तब ये डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है ये लगती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ बच्चों, इंपॉर्टेंट थी, इसको देखिएगा, पेपर्स में ये पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है।